पहला प्रश्न होता है अपठित गद्यांशम। 4 खंड होते हैं, उसमें पहला खंड है खंड क। खंड क में एक ही प्रश्न होता है अपठित अवबोधनम, यानी अपठित गद्यांशम। अब इसको कैसे हल करना चाहिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखो इसके आवश्यक निर्देश क्या है। दिए गए गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए ताकि गद्यांश का अर्थ समझ में आ जाए। किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आने पर, अगर कोई उसमें ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वाक्य को ध्यान से पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। गद्यांश को पढ़ते समय हमको ये ध्यान देना चाहिए कि ये गद्यांश में इसका टॉपिक क्या है, ये किसके बारे में इसमें लिखा गया है। जब हम उसको ध्यान में रखते हुए बार बार पढ़ते हैं तो हमको उसका अर्थ समझ में आ जाता है। जब प्रश्न हम बनाते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, तब प्रश्न में अगर लिखा है एक पदेन उत्तरतः, तो उसका उत्तर जो है वो एक पद में ही लिखा जाना चाहिए। विशेषण विशेष्य का ध्यान रखना चाहिए, यानी हम पढ़ते समय ही हमको ध्यान देना चाहिए कौन सा शब्द किस शब्द की विशेषता बता रहा है। व्याकरण के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उस वाक्य को ध्यान से पढ़ना चाहिए जिस वाक्य से व्याकरण का शब्द लिया गया है। अगर आपको क्रिया का कर्ता बताना है तो आप उस लाइन को ध्यान से देखिए, क्रिया को देखिए, फिर उसके कर्ता पर ध्यान दीजिए कि इसका कर्ता कौन है। और अगर कर्ता प्रश्न में लिखा है, आपको पूछा गया है कि इसकी क्रिया कौन सी है बताइए, तो आपको उस वाक्य को ध्यान से देखिए, आपको उसमें पता चल जाएगा कि इसकी क्रिया कौन सी है। शीर्षक लिखने के लिए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना चाहिए। शीर्षक यानी टॉपिक। टॉपिक हमेशा छोटा होता है, ये वाक्य नहीं होता है। तो अनुच्छेद को पढ़िए, अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया है उसके आधार पर ही हमको शीर्षक लिखना चाहिए। प्रायः इसका संकेत अनुच्छेद के प्रारंभ में यानी कि शुरू में, मध्य में या फिर अंत में होता है। अगर अनुच्छेद में विद्या के बारे में बताया गया है तो आप विद्या महिमा लिख सकते हैं, या फिर विद्या यह महत्वम, विद्या का महत्व, ये शीर्षक आप लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से अनुच्छेद का शीर्षक लिखा जाता है। अपठित गद्यांश में दिए गए अव्ययों और विभक्तियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम विभक्तियों के अनुसार उसके अर्थ को नहीं जानेंगे तो हम उत्तर गलत लिखेंगे। इसी प्रकार अव्ययों का भी अर्थ हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके अर्थ का पता न होने से उत्तर गलत हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न की विभक्ति, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया, अगर कस से लिखा है, कस से नाम, तो किसका नाम, तो विभक्ति के अनुसार आपको उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। फिर वो कौन से वचन में है, उसका लिंग कौन सा है, इसके अनुसार उत्तर की विभक्ति, वचन और लिंग का प्रयोग करना चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमको अपठित गद्यांशम को हल करना चाहिए। हम यहाँ पे एक अपठित गद्यांशम को देखते हैं। देखिए यह है खंड क अपठित गद्यांशम। निम्नलिखित गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखत। ये गद्यांश दिया गया है, देखिए ये सारा गद्यांश दिया गया है। अब यहाँ पे लिखा है एक पदेन उत्तराणि लिखत, तो इनके प्रश्न जो है, इसमें कोई भी प्रश्न हो, इसका उत्तर हमको इसमें से ही निकालना है, इसमें ही वो उत्तर होना चाहिए। ये नहीं यहाँ पे अगर लिखा है कि सत्य अस्य पदस्य विलोम पदम किम, तो आपको असत्य मालूम है तो आप लिख दे रहे हैं, परंतु यहाँ जरूरी नहीं कि असत्य लिखा हो, यहाँ पे कोई और शब्द भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको उन्हीं शब्दों को लिखना है। इसीलिए ये वाले उत्तर लिखते समय यहाँ पे देखेंगे शरीरस्थ महारिपु कह, कह यानी कौन है, तो यहाँ पे आप वो कौन है वो देखिए, आप उसको हिंदी में बोलते जाइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसका शत्रु जो है वो कौन है। फिर आप उसको एक पद में ही उत्तर दीजिए।
है ना। कति कारणानि, कितने कारण हैं। श्रियः विनाशयन्ति, तो कितने कारण है वो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होगा, तो आपको उसी को यहाँ पे लिखना है। पूर्ण वाक्य उत्तरता, ये जो प्रश्न है उसको पढ़िए, उत्तर कहाँ है आप इसमें से देखिए और फिर उस उत्तर को पूरा उत्तर कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको इस पूर्ण वाक्य का उत्तर आपको लिखना है। फिर निर्देशानुसारण सारेण उत्तरता। अब यहाँ पे देखिए इस निष्ठुरता पद का पर्याय पद, तो निष्ठुरता का पर्याय पद आपको इसी में ही खोजना है, आपको अपनी मर्जी से नहीं लिखना है ना। इस तरह से देखो अपरह, इसका विशेष, इस विशेषण पद का विशेष पद, यानी कि ये विशेषण है, आपको क्या लिखना है, इसका विशेष पद, यानी कि प्रश्न को पढ़कर आप उसको समझिए कि आपको उत्तर क्या लिखना है और उस उत्तर को आप इसमें से खोजिए। इसी तरह देखो त्यजेत, ये क्रियापद है, इसका कर्तृपदम क्या है, यानी कर्ता कौन सा है, तो ये भी आपको इसमें से खोजना है और आपको लिखना है। कृतज्ञता, इस पद का विपर्य क्या है, तो इसका विपर्य क्या है, विपर्य यानी विलोम पद, आपको मालूम होना चाहिए इसका मीनिंग, विपर्य का मीनिंग क्या होता है, तो आप इसमें से खोजिए उसका मीनिंग, उसका विलोम पद और आप उसको लिखिए। ठीक है। इसके बाद देखिए अस्य अनुच्छेद से कृते उचितम शीर्षकम लिखत, इसके लिए उचित शीर्षक यानी कि टॉपिक लिखना है, तो आप इसको पढ़िए कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, आपको किसके बारे में बताया गया है वो टॉपिक को आप लिख सकते हैं, है ना। आप इसको पूरे को ध्यान से पढ़िए कि इसको किसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और फिर उस टॉपिक को आप लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको अपठित गद्यांशम को आपको हल करना है।